वेलकम बैक जी, वापस हम आ गए और हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था पिछले हफ्ते से, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। सुकून, चैन और आराम किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। मिसेस खतीजा हमारे साथ हैं और आज हमें वो बता रही हैं कि क्या मेथड, क्या तरीका कार है, और जो मेथड जो आपको आज एक्सप्लेन भी करेंगी सारा, उसकी अहमियत क्या है, ज़रा उस हवाले से हमें बताइए। इसका मैं जो बेसिक एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक, क्योंकि मेरी साइकोलॉजिस्ट जो दोस्तें हैं ठीक, वो अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, और वो कहती हैं हम सारी टेक्निक सिखाते हैं, ठीक, और साथ में ये भी बताते हैं। ओके, और उनका एक्सपीरियंस ये है कि जिन्होंने ये तरीका जिक्र का अडॉप्ट किया है वो 100% रिजल्ट आ रहा है, ब्रिलियंट, 100% क्योर हो रहे हैं और रिलैप्स नहीं है, विच इज़ अमेजिंग, बिकॉज इन सब चीज़ों में रिलैप्स का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही, बहुत, जहाँ ज़रा सा वो इधर से उधर सिचुएशन बदली, ठीक, और फिर रिलैप्स। लेकिन आपका डिटर्मिन्ड होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, आपका फोकस होना भी बहुत हाँ, ज़रूरी है। और यू आर सेइंग कि विद दिस मेथड आपको फोकस और वो कंसंट्रेशन लेवल भी मिल जाता है। बिल्कुल बेहतर होता है। यही है ना कि इसकी आप अहमियत समझें और इसको अपनी ज़रूरत समझें, ठीक, ट्राई करके देखें। इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑल ह्यूमैनिटी। बिल्कुल ठीक है, इसमें हाँ, कोई ऐसी कैद नहीं है कि मुसलमान नहीं, ही कर सकते नहीं, हैं या नहीं। कोई, ये जितने भी लोग देख रहे हैं वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक उनका हो, बिल्कुल, सब वो try ये करें। प्रैक्टिस करें एंड दे विल फील द डिफरेंस। हाँ, All right. बिल्कुल, लड़का लड़की बूढ़ा जवान बच्चा जहाँ स्ट्रेस में आए ना, इसको करके देखें, देखें कैसे रिलीफ मिलता है। एक आई एम सो सॉरी मिस खतीजा, एक और कॉल है। आप जैसे लोग जब आते हैं जिनको लोग देखते हैं तो बहुत एनवी करते हैं कि ओ माय गॉड वाओ कि इन लोगों के पास वो चीज़ है जिसकी तलाश में हमें, तो वो चाहते हैं कि आपसे गुफ्तगू की जाए। हमारे साथ हुमैरा मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, हुमैरा ने काफ़ी इंतज़ार किया मगर फरा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बच्चा मेरा फर्स्ट टाइम है किसी भी टीवी चैनल में कॉल करने का। जी बहुत मेहरबानी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अल्लाह ताला से डर नहीं लगता, मुझे खुदा से खौफ नहीं आता। मुझे नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूँ या क्या चक्कर। तो फिर आपको क्या आता है? अल्लाह पे बहुत प्यार आता है? नहीं, मुझे ये है ना कि जब एक तरफ तो ये कहा जाता है कि खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। True. आपका देखिए मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रिलेशनशिप होता है ना अपने रब के साथ, ठीक है। आपको याद होगा वो हजरत मूसा का वाकया कि जिसमें वो किस तरह से अपने एक वो हजरत मूसा कहीं जा रहे थे और एक कोई बंदा था वहां पर मौजूद, और वो किस तरह से अब मर गई, अब ख्याल से चलना जी। उन्होंने ये कहा था ना कि मूसा अब ख्याल से, कि अब तुम्हारी वहाँ नहीं है कि वो खुदा से। नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो आप दूसरी को बात कर रही हैं। एनीवे, इट डिपेंड्स कि आपका अपना रिलेशनशिप अपने रब के साथ क्या है। तो आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मेरा यही सवाल है कि मतलब मैं कोशिश करती हूँ नमाज पढ़ूं, तस्बीह भी पढ़ लेती हूँ ये वो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सब कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मैं इतना हैरान होती हूँ, मुझे खौफ क्यों महसूस नहीं होता, मुझे कब्र के अज़ाब से। चलें ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, मिस खतीजा आपको इसका जवाब देती हैं, और आपने पूरी बात सुनिएगा, और जो मेथड आज आपको बताएंगी मिस खतीजा, आप उसको ज़रूर घर पे कीजिएगा ताकि आपको अपने सवालों का जवाब खुद मिले। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि रूह को सारे जवाब आते हैं। बिल्कुल सही, उसको जगाने की जरूरत है, उसको फिक्स करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि बहुत आसान है। अगर ये जो बात कर रही हैं इस तरह की कन्फ्यूजन्स हैं, तो ये बिल्कुल निशानी है कि रूह गाफिल है, फुली अलर्ट, अपने होश में नहीं है, जो हम इतने कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है ना। तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो अगर हम अपनी रूह को फिक्स करें। रूह को फिक्स करने के लिए क्रिएटर से ही कहना पड़ेगा, जिसने हमें बनाया है। अच्छा, वही इसको दुरुस्त भी करेगा। बात पता क्या होती है हमारे यहाँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, ठीक है। मुझे मैं जब अपना कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मुझे तर्जुमे के साथ तो मुझे बात समझ आती है कि हर इंसान को हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, और उनके बिलीव्स जो भी हैं आप उनको, ठीक है, हर किसी। अब जो मुझे समझ आई है उनकी बात की, हमारे यहाँ कुछ ऐसे उल्मा, कुछ ऐसे मौलानाज, कुछ ऐसे मौलवी ऐसे होते हैं जो अक्सर औक़ात डरा ज़्यादा देते हैं आपको, और मैं आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ दैट टू, कि इतना डर लगता है कि आपको बस अल्लाह से डर ही लग रहा होता है। वी डोंट रियलाइज कि अल्लाह रहमान और रहीम। बेटा डर के किस्में हैं। हाँ। अब जो वर्ड डर है, इट इज सांप का भी डर है, चोर का भी डर है, और माँ की नाराजगी का भी डर है। वेरी ट्रू।
ठीक है ना। और जबकि माँ को आपको पता है कि वो मोहब्बत भी माँ से ज्यादा कोई नहीं, क्योंकि वही डर है कि व्हेन इतना एक मोहब्बत का रिश्ता है तो मेरी किसी हरकत से मेरी माँ को तकलीफ ना हो, ये डर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है अल्लाह के साथ डर। बिल्कुल ऐसे कि आप डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, आप इस खौफ में होते हैं कि बड़ा रिश्ता क्या होगा? मेरा रिश्ता ना बिगड़ जाए। बिल्कुल सही। ये डर है अल्लाह ताला से, नाउजुबिल्लाह, ये कोई चोर डाकू वाला डर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कि आप खौफ में बैठे हैं। ये खौफ कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, जो मेरी तरफ इतना शफीक, इतना मोहब्बत करने वाला, मैं भी रेसिप्रोकेट करूं और उसको राजी रखूं, ये है जो अल्लाह के साथ डर का रिश्ता है। और कोई वो हैबतनाक वाला बिल्कुल नहीं है, होना भी नहीं एक चाहिए। और स्ट्रक देखे ना कि आपका मोहब्बत का रिश्ता ऐसा रब के साथ होना चाहिए कि आपका दिल चाहे कि बस मैं उसी के बारे में और सोचूं। उस रिश्ते टूटने का डर, टूटने का डर, ये डर है बिल्कुल सही। जो आपके दिल में होता है अल्लाह की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि मुझे लगता है कि फराज जिनकी कॉल आई है उनको ये बात बार बताई गई है कि अगर तुम अल्लाह से नहीं डरते तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यू नो प्रोबेबली दिस डर डर के उसका हुक्म मानो, डर नहीं है। के माँ का हुक्म मोहब्बत से माना जाता है, वालिदैन का बात मोहब्बत से सुनी जाती है, खौफ से नहीं कि हमें जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे या हमें बाहर निकाल देंगे। यू डोंट वांट टू। तो यही रिश्ता रूह का है। रूह को रिश्ते कायम करने और मजबूत करने के लिए होश में तो होना जरूरी है ना। एक आदमी जो सो रहा है उसको क्या पता कमरे में अम्मा आई के भाई। बिल्कुल ऐसे ही जागना बहुत जरूरी है। रूह को जगाना है। अगर रूह को चैन चाहिए तो सबसे पहले तो रूह को जगाना है। यानी अगर आपका जिस्म नहीं उठेगा और आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके जिस्म को सुकून नहीं मिलेगा। आप सोए रहे हैं बेशक जितना मर्जी, तो इसलिए रूह का जागना जरूरी है। उसके बाद उसको उसकी गिजा मिलेगी और वो गिजा क्या है वो हम जानेंगे वेरी क्विकली। अनदर कॉलर, और ये लास्ट कॉल होगी, इसके बाद हम उस मेथड की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताओ क्या कहोगे, क्या पूछना है? मेरा किसी भी प्रोग्राम में ना पहली दफा कॉल कर रही हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। और मैंने ये जो बैठी हुई हैं मिसेस खतीजा, इनसे पूछना था कि अल्लाह का शुक्र है मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, उसके अलावा अल्लाह की इबादत करती रहती हूँ, लेकिन मुझे इतना सुकून नहीं है, मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है ना? नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आपको किस तरह से वो मिल सकता है? अब ये आपको एक मेथड बताने लगी है हुमैरा। अब मैं आपको इसलिए मुखातिब करके कर रही हूँ, आपके साथ साथ जितने मुझे देखने वाले हैं जो नमाजें भी पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं, हर किस्म का वजीफ़ा भी करते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में सुकून चैन नहीं है, उन्होंने क्या करना है? आज ये पहला सेशन है हमारे साथ कि वो हम मेथड जानने लगे। और मैं एक दफ़ा फिर पहले भी मैंने बताया था, अब फिर बता रही हूँ कि मैंने ख़ुद वो चीज़ की है और मुझे ख़ुद अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने रिश्तों के अंदर, अपने रब के साथ रिश्ते के अंदर बहुत बेहतरी महसूस हो रही है। एंड आई एम गेटिंग टू दैट पॉइंट जहाँ पे मुझे वो एक सुकून का जो एक है बहुत, इट्स वेरी इनिशियल। तो आज आप हमारे साथ रहिए, देखिए जो आपको बता रही हैं मिसेस खतीजा, और आपको इन तमाम इबादतों के साथ साथ इंशाल्लाह सुकून भी मिलेगा। जी मिसेस खतीजा, हम लोग बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगी कि इसकी मेथड की अहमियत को वेरी क्विकली, और फिर वो मेथड है क्या, ताकि लोग अपने घरों में उसको स्टार्ट कर दें। बिल्कुल करें। हर एक तो खुली दावत है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना? इसमें पाकी पलीती की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कल्बी जिक्र है, रूह का जिक्र है, दिल में करना है, मुंह पक्का बंद, ज़बान को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और इसमें कंसंट्रेशन के साथ करना है। अपने अल्लाह को याद, उसके नाम से उसको पुकारना है। उसका अब कितने लोग कैंडल गेजिंग करते हैं और मुख्तलिफ वर्ड्स पे फोकस करके मेडिटेशन करते हैं। ऐसे आप आज अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करें, ठीक है ना? कोई भी रैंडम लफ्ज़ के बजाय आप अल्लाह का नाम ले लें। फोकस ऑन द वर्ड अल्लाह। 2 ही आपके पास सांस और 2 ही हार्ट बीट्स हैं। ठीक। जो आपका फिजिकल हार्ट है, इसमें रूह का ब्रेन सेंटर कल्ब स्टेशनड है, ठीक है? तो जब हम अल्लाह कहेंगे, व्हेन वी ब्रीथ इन, हम दिल में पढ़ेंगे अल्लाह, और अल्लाह के नाम का नूर, द क्रिएटर जिसने हमें बनाया, पाल रहा, संभाल रहा है, उसको हम एक बहुत ही अहमियत दे के पुकारेंगे। ठीक। हर चीज़ को छोड़ के थोड़ी देर अलग बैठ के आंखें बंद करते हैं फॉर कंसंट्रेशन। ठीक। थोड़ा सा रिदमिक सांस लेते हैं फॉर कंसंट्रेशन। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक। ये कंसंट्रेशन में हेल्पफुल है। ठीक। करना ये है कि व्हेन यू ब्रीथ इन,
you say Allah within your heart. ठीक है, मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन दोबारा करूँगी। आपने जो भी ये जिक्र की और जो मेडिटेशन और जो भी मेथड आपको बताने लगी, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है पहले कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी ज़ुबान, अपना जो मुंह है उसको भी बंद करना है। आपने मुंह से नहीं बोलना, आपने दिल में बोलना है अल्लाह, और इमेजिन ये करना है कि जैसे अल्लाह का नूर जो है वो दिल में उतर रहा है, और यू कीप सेइंग विद द हार्ट बीट अल्लाहू। हाँ, अंदर सांस में अल्लाह और जब बाहर आए तो हूँ। ठीक है, वही अल्लाह, अल्लाह वही अल्लाह, अल्लाह वही अल्लाह। ठीक, कि हमें यकीन आ जाए कि तमाम यूनिवर्स को संभालने वाला एक ही है, ठीक, द क्रिएटर, बिल्कुल सही, और किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है। बिल्कुल सही, ये हमें आज़ाद करेगी हर तरह के दबाव से। सही, जो हम प्रेशर्स में रह रहे हैं ना, ठीक, वेरियस चीज़ों के, उन सब से निकल के एक उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये बाकायदा कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी। यस, जैसे आपका इंटरनेट, जैसे इंटरनेट है ना, बिल्कुल सही, कोई तार नहीं, कुछ नहीं, कहाँ अमेरिका में, कहाँ जर्मनी में, कहाँ जापान में, वेरेवर द मेन फ्रेम्स आर लाइंग, आपका कनेक्शन हो जाता है इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स। बिल्कुल सही। जब इंसान ऐसी चीज़ें बना सकता है, तो जिसने हमें बनाया उसने इससे कहीं बेहतर कनेक्टिविटी का सिस्टम बनाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी मेथड को एक दफ़ा और एक्सप्लेन करें। हाँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आपने मिसेस खतीजा इस जिक्र को किया, ये मेडिटेशन अल्लाहू के साथ की, उसके बाद आपकी क्या चेंजेस क्या थी, फीलिंग्स में क्या तब्दीली थी? हाँ, एक पहले मैं ये बता दूं कि इसमें गलती का इशू नहीं है, क्योंकि इट्स अ मेथड ये अल्लाह के प्यारों ने, वली अल्लाह ने बनाया और बहुत इफ़ेक्टिव पाया। अल्लाह ताला परफेक्शन से ज़्यादा देने के लिए दिल देख रहे हैं कि मांग आप किससे मांग रहे हैं। ठीक, ठीक है ना, बिल्कुल। ड्यू अपनी ज़रूरत समझ के आप कितने तड़प के मांग रहे हैं, आपको कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है कि क्रिएटर से मेरा रिश्ता बने। अगर आप उसको अहमियत दे के करेंगे, क्योंकि आप बाकायदा वही काम करते हैं जो आप अहम समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप चीज़ को कैजुअली ले रहे हैं, इसका मतलब है आप उसकी अहमियत को नहीं समझे। यू थिंकिंग चलो ये भी एक चीज़ है, ये ही एक चीज़ है कि मेरा रिश्ता मेरे क्रिएटर से सही हो जाए। बिल्कुल सही, ठीक है, ये हर एक की जरूरत है। जब वो सही हो गया फिर सब ठीक हो जाएगा, सब खुद ब खुद विल सेटल इन जब आपका अपने। अच्छा होता ये है कि हम वो जिस तरह से फ़ोन आया ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं नमाज, और मैं जो मेजर रीज़न था, आपको मैं एक छोटा सा अपना वाक़या बताऊंगी। वो ये कि आज से कुछ रोज़ पहले मेरी कुछ नमाज़ें वगैरह छुट्टी हुई थी, और मेरे मियाँ मेरे बड़े पीछे पड़े हुए थे, और मैं कह रही थी कि अल्लाह मियाँ, मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरा वो राब्ता नहीं होता आपके साथ, मैं वो तड़प से नमाज नहीं पढ़ती, एंड आई यूज्ड टू मिस दैट। और मैं दुआ करती थी कि मैं नमाज पढ़ूँ मगर साथ ही साथ मुझे वो एक कनेक्टिविटी चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए। वो दुआओं का मेरा ख्याल नतीजा था कि मेरी मुलाकात इनसे हो गई और इन्होंने मुझे जब वो मेथड सिखाया, और अब जब मैं करती हूँ तो मुझे वो लगता है कि वो जो राब्ता मेरा कहीं अपने रब से टूटा हुआ था। देखिए, हर इंसान का अपने रब के साथ एक कनेक्शन होता है, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि जी वो ऐसा है तो वो वैसा है, वो है। और यही चीज़ सबसे पहले इन्होंने मुझे कही कि सबसे पहली बात तो आपने बेटा ये करनी है कि अपना जो कैमरा है ना, जो हम दूसरों के ऊपर लगा के रखते हैं कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे उसने ये पहना हुआ है, और ये वो सारी चीज़ें छोड़ दो, और सिर्फ वो कैमरा अपनी तरफ कर लो और देखो कि आप कहाँ गलत और कहाँ सही हैं। जब आपकी सारी कंसंट्रेशन अपने ऊपर आ जाएगी और आप सिर्फ ये देखेंगे कि आप कहाँ गलत हैं, तो फिर आपको ये परवाह नहीं होगी कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस्लाह के ऊपर डाल दें और अपना मुहासबा, अपना एनालिसिस अपने आप को फिक्स करें। बिल्कुल, बहुत आसान है एक बंदा फिक्स करना, हम निकले में सारे जहां को फिक्स करने, वो हो नहीं रहा, हम फ्रस्ट्रेटेड। एक अंग्रेजी की मिसाल है ना कि हम पूरी जो हमारा दुनिया है उसके ऊपर उसको कारपेट नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी जुराबें जरूर, अपने पाँव पे जुराबें जरूर पहन सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि जुराबें पहनाई जा रही है, अपनी पहने, अपने कल्ब पे ले आए, अपना ताल्लुक़ बनाने पे मेहनत करें, और फिर उसका जो फल आएगा वो एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। सुकून के लिए देयर आर नो वर्ड्स, क्योंकि जब मिलता है तो पता चलता है हम कितने बेचैन थे। जब हम समझ रहे थे हम खुश हैं, हाँ। उस वक्त भी हम अंदर कितने बेचैन थे। वरना ये जो ड्रग्स हैं इस वक्त, इसका नशा है, ये सब है, क्यों कर रहे हैं लोग?
जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ है, वो बेहद कर रहे हैं। शॉर्टकट जिंदगी के लिए, चैन के लिए, चैन के लिए मतलब शॉर्टकट की वजह से जो जिंदगी के अंदर वर्ल्डली खुशियां हैं, हम उनमें चैन और सुकून ढूंढते हैं, जबकि वो नहीं मिलता आपको। चैन अंदर से आता है, खुशी अंदर से आती है, फिर बाहर भी नजर आती है। ऐसे फिर ही हर सिचुएशन में वो एक गिलास आधा खाली या आधा भरा हुआ, बिल्कुल ऐसे, फिर आपको आधा भरा हुआ ही दिखता है कि हाँ भाई मेरे गिलास में तो है। वेरी क्विकली बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक एंड वी से गुड बाय टू यू, एक दफा फिर मैं चाहूंगी कि मैं करके दिखा दूं? जी प्लीज। अच्छा, इसमें इस तरह बिल्कुल आराम से बैठ के आंखें बंद करके दिल की तरफ अपना ध्यान रख के और विजुलाइज ये करें, जब आप कह रहे हैं अल्लाह, तो अल्लाह के नाम का नूर इज एंटरिंग योर हार्ट, द क्रिएटर, उसकी अटेंशन अल्लाह का आपकी जो तरफ नूर आ है रही वो आपके दिल में एंटर हो रहा है, दिल में जा रहा है। अल्लाह जो है ना, व्हेन यू कॉल आउट, एनीबॉडी ऑन अर्थ कॉल्स आउट टू हिम, अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह मुतवज्जे हो जाता है। बेशक, ठीक है, लाइक अ मदर। बेशक। तो वो ध्यान जो अल्लाह का आपकी तरफ आता है, वो नूर डिसेंड्स अपॉन योर फिजिकल हार्ट, एंटरिंग योर कल्ब। ठीक, जब वो अंदर उतरता है तो क्योंकि रूहें मिल के आई हैं अपने क्रिएटर से, वो कहती हूँ यही है, बिल्कुल यही है। तो जब बाहर सांस आता है तो हु की ज़रब हम दिल पे लगाते हैं, बाहर से भी जो गंद चढ़ गया हमारी रूह पे, जो गफलत आ गई, वो उतर जाए और अंदर ये रिश्ता मजबूत होता चला जाए। तो ज़ाहिरी शक्ल इसकी बड़ी सादा है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अल्लाहू अल्लाहू। ब्रीद इन, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो यू से अल्लाह, और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं से हु, एंड यू हैव टू से इट, अपने दिल में कहना है, मुंह बंद है, मुंह बंद, और फिजिकल हार्ट पे ध्यान है कि इसके अंदर अल्लाह के नाम के नूर से बिल्कुल वो हो रहा है, यू नो, इल्यूमिनेट, जैसे रोशन हो रहा है, और बाहर हु की चोट से सफाई हो रही है जो भी गंद इस पे है, जिसकी वजह से नूर नहीं जाता। बिल्कुल सही। ये जब आपको गुस्सा चढ़े, जब आपको डिप्रेशन हो, बेसिक डोज है ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, हर सूरत में आपको करना है, 2 दफा दिन में इसको मेंटेन करने के लिए कि आपकी ये स्टेट परमानेंट हो जाए। इसको आप करें, ऑलवेज एट पीस, कि आप हमेशा रहें पीस में और सुकून में और चैन में। मगर ये कि जब भी कोई ऐसी एबनॉर्मल फीलिंग हो रही है जिसमें गुस्सा बच्चों पे या अपने मियाँ पे या मियाँओं को बीवियों पे या कुछ किसी पे भी कोई डिप्रेशन, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी है, तो ये आप प्रैक्टिस करें। हाँ, उसी वक्त आप खुली आंख नॉर्मल बैठे बैठे अपनी ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करके, और जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप वुजू भी करें, कुछ भी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से इसको करें, जितना करेंगे। अब टीवी देख रहे हैं, बीच में ब्रेक आ गई, यू नो, यू थिंक यू हैव टाइम, उसको म्यूट करके थोड़ा सा कर लें, फिर आपको सुकून आ जाए। खाना पका रहे हैं, चलते फिरते, व्हेन एवर यू वांट टू, एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग, सिंक्रोनाइज इट विद योर। बिल्कुल ठीक है जी, जबरदस्त। एक ऐसा आपको आसान सा अमल बताया गया है कि जिसको करके, इतना आसान है कि लोग को यकीन नहीं आता, इसलिए नहीं करते, लेकिन करके तो देखिए, एग्जैक्टली। आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। थैंक यू सो मच मिसेस खदीजा, आप जिस सोच के साथ आई हैं कि आप चाहती हैं कि एक चीज़ जिसने आपको इतनी खुशियाँ दी हैं, इतना सुकून दिया है, वो चीज़ आप सदका जारिया के तौर पे देखने वालों तक पहुँचाना चाहती हैं। अल्लाह मियाँ आपको इसका भी अजर दे, और बस हमारे लिए भी दुआ जो देख रहे हैं वो कर दें, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैंने किया है, एंड आई फील अ लॉट ऑफ चेंज इन माई पर्सनैलिटी एंड इन माई लाइफ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक हमारी गेस्ट होंगी और उनसे बहुत सारी गुफ्तगू होने वाली है। सो विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।